बोला नहीं कुछ नहीं, मेरे जितने मेहमान आते ना इनको लोटे से वुजू बनवाया करो, लोटे से वुजू। तस्बीह पढ़ने नहीं बिठाला, चिल्ला करने नहीं बिठाला कि तू मस्जिद में कुरान पढ़ता रही हो तो ये विलायत मिल जाएगी, नहीं बिठाला। जंगल में रही अल्लाह अल्लाह करता वली हो जाए, नहीं। क्या कहा? मेरे मेहमानों को लोटे से वुजू बनवाता रहना। आने वाले मेहमानों में मुस्लिम भी गैर मुस्लिम भी सब होते, लोटे से वुजू बनवाने, इतना लोटे से वुजू बनवाया लोगों के दरमियान उसकी पहचान लोटे से हो गई। नाम नहीं जानते थे, लोग कहते थे लोटे वाले बाबा वो आ रहे हैं। उनको क्या बोलते थे बोलो? लोटे वाले बाबा। लोटे वाले बाबा वो आ रहा, लोटे वाले बाबा, लोटे वाले बाबा। एक दिन लोटे वाले बाबा के दिल में आया कि यार बड़े पीर का करम तो देखो, कोई एक दिन में आता बड़े पीर नजर डाल देते वली हो जाता, कोई अब्दाल हो जाता, कोई कुतुब हो जाता, कोई सालिक हो जाता, कोई मजसूब हो जाता। मैं लोटे लिए घूम रही हूँ, अभी तक नजर ही नहीं पड़ रही है, मैं लोटे लिए घूम रही हूँ, कोई काम ही नहीं हुआ। मैं वली कब बनूंगा? थक गया। चलो ऐसा करता हूँ, जरा विलायत पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब के कोई काफिला आता ना, जरा एक ट्रिप लगा के आता, जरा घूम के आता हूँ, जरा 2-4 दिन ज़हन ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन को दो अल्लाह वाले आ गए जिनका चेहरा बड़ा खूबसूरत, बड़े पीर वाले, तुम्हें बाद में काम दिया जाएगा, पहले 3 दिन सफर करके आओ। 3 दिन का सफर। अच्छा, इन्होंने सुन लिया तो ये चुपके से ना दीवार के पीछे, ओ अल्लाह वाला सफर पे जा रहा हो ना 3 दिन घूमने का, जी मैं भी चलूंगा। कौन? बोले लोटे वाले बाबा। बोले मैं भी चलूंगा। बोले तुम कौन हो? पूछो मत कौन हूं, चलूंगा। बोले ठीक है भाई, नहीं मानते। बोले किस टाइम चलोगे? उस टाइम। लोटे वाले बाबा ने ही बड़े पीर को बताया ही नहीं, लोटा रखा चुपके से उनके साथ निकल लिए। घूम के आऊंगा, एक दिन गुजर गया, सुबह हो गई, शाम हो गई, 24 घंटे गुजर गए, इसे भूख लगने लगी। अब इसने सोचा यार यहाँ तो न खाना न पानी न चाय न नाश्ता, बुरे फंस गया। बोला ओ अल्लाह वाला सुनो यार, तुम्हारी आते हैं क्या? बोले क्या मतलब? बोले भूख लग रही है, खाने का इंतजाम करो। मैं बड़े पीर में आता, सुबह में नाश्ता करता था, 2 टाइम खाना खाता था साहब, तुमने 24 घंटों का पूछ ही नहीं रहे हो। उनमें से एक अल्लाह वाले ने हाथ उठाए, दुआ की, दस्तरखान खाने का आया, खाना आ गया दस्तरखान पर, तीनों लोगों ने खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर चल पड़े। चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, एक दिन गुजरा, फिर रात गुजर गई। अब जैसी रात गुजरी, फिर 24 घंटों का, फिर इसने रोक लिया। अल्लाह वालों, क्या भूख ही मारने का इरादा है क्या? तुम्हारे साथ में भला घूमने आया। बोले क्या मतलब? बोले भूख लग रही, 24 घंटे हो गए, खाने का इंतजाम। दूसरे अल्लाह वाले बुजुर्ग जो थे ना, उन्होंने दुआ की, खाना आ गया, दस्तरखान आ गया, साफ तीनों ने बैठ कर खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब फिर चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, तीसरा दिन आया, फिर 24 घंटे गुजर गए, फिर इन्हें भूख। ये बोले ठहरो, बोले खाने का इंतजाम करो। वो दोनों बोले सुनो, पहले दुआ इन्होंने की थी तो दस्तरखान आ गया, फिर दुआ मैंने की थी तो दस्तरखान आ गया, अब कोई बचा नहीं, अब तुम बचो, तुम्हारी बारी, अब तुम दुआ करो और खाना बनाओ। अब ये लोटे वाले को चक्कर में फंस गए कि यार मैं क्या करूंगा, ये तो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, ये तो बड़े बड़े अल्लाह वाले, मेरा इतना मकाम कहाँ है? मगर क्या पता था बड़े पीर तुम्हारे ही मकाम दिखाना चाहता। अब वो कहने लगे मैं क्या करूं, मगर चालाक बहुत थे। सोचा कि इन्होंने किसी वली का वास्ता दिया, इन्होंने भी वास्ता दिया, ये बीच में थे। यार कौन से वली का दिया होगा, नाम तो याद है ही नहीं, मगर हाथ उठा दिया, बोले या अल्लाह तू तो जानता ही है हालात,
मौला जो मेरी दहली तरफ है ना, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उसी वली के सदक़े में खाना भेज दे, और जो बाईं तरफ है ना, इन्होंने भी जिस वली का वास्ता दिया उनके वसीले से खाना भेज दे, 2 दस्तरखान। कितने आ गए यार, ये तो बड़ा बढ़िया निकल। लोटे से बाबा ने अब दुआ की तो 2 दस्तरखान। अब ये भी चक्कर में पड़ गए, बोले यार ये तो कामयाब हो गया क्या मैं। अब जब 2 दस्तरखान आ गए, अब वो दोनों बोले हाँ साहब, हमने दुआ की थी तो 1 दस्तरखान, आपने दुआ की तो 2 दस्तरखान। ये बताओ तुमने वसीला किसका दिया था? फंस गए। नाम तो याद था ही नहीं, मगर चालाकी से निकल गए। बोले मैं पहले क्यों बताऊं, पहले आप बताओ। उन्होंने सोचा ये नाम बताएंगे मुझे पता चल जाएगा। वो दोनों बोले सुनो, हमने जो वसीला दिया है, आप सोच रहे होंगे बड़े पीर का वसीला दिया नहीं, आप सोच रहे होंगे इमाम बाकर का वसीला दिया नहीं, इमाम जाफर का वसीला दिया नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वसीला दिया नहीं, हसन हुसैन का वसीला दिया नहीं, बोले फिर किसका वसीला दिया? वो दोनों कहने लगे बड़े पीर की बारगाह में खादिम रहता है जो लोटे से वुज़ू बनवाता है, हमने उस खादिम का वसीला दिया। हम समझ गए जब बड़े पीर की नजर चोर पे पड़े तो वो वली हो जाए, लोटे वाले का क्या कमाल हो गया। और लोटे वाले यही थे, लोटे वाले यही थे। अब ये चक्कर में पड़ गए यार, बात मेरी चल रही है, क्योंकि बड़े पीर के यहाँ मेरे अलावा कोई और लोटे वाला था ही नहीं। बोले एक बात बताओ, तुमने लोटे वाले बाबा को देखा? बोले देखा तो नहीं है, मगर तमन्ना है एक मर्तबा दीदार करना चाहते हैं। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ना बुलंदशहर के इलाके में ये बात किसी ने कह दी, तो उधर से देवबंद साइड से पड़ा हुआ कोई मौलाना था, वो कहने लगा यार इनके मौलाना बेजी में कुछ भी कह देते। बोले क्या मतलब? बोले कि साहब लो ना कोई किताब पढ़ी, ना कोई नमाज पढ़ी, ना कुछ किया, खाली झाड़ू मारते मारते वली हो गया। जब मैं तकरीर करने गया तो मेरे सामने यही बात रखती इमाम साहब, तो मैंने उसको बुलाया। जब बुलाया मैंने कहा अजीब आदमी हो यार, बड़े पीर साहब की नजर अगर चोर पर पड़ जाए तो वो तो वली हो जाता है। झाड़ू मारने वाले का मकाम तो चोर से थोड़ा बुलंदी है ना। अरे बोलो है नहीं, चोर से तो अफजली है झाड़ू मारने वाला। जब चोर वली हो सकता है तो जारू कश वली क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह अल्लाह का लोटे से बाबा का दीदार करना चाहते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे वाह मेरे गौस, मुझे पता भी नहीं था इतना बड़ा कामयाब बना दिया। वो दोनों बोले क्या मतलब? वो लोटे वाले बाबा बोले अल्लाह वालो, तुमने लोटे वाले बाबा को नहीं देखा, देख लो तुम्हारे सामने खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अल्लाह वालों की नजर करम, समझ में आ रही बात? मगर कहां इतने दूर हो गए हम लोग, इतने दूर हो गए, बस हर आदमी अपने रंग में रंगा हुआ है, हाथ पांव इतने फेंक रहे किसी तरकीब से इतनी दौलत मिल जाए, चाहे जायज हो नाजायज हो, हलाल हो हराम हो। कुरान शरीफ में ये बात लिखी हुई है, कई मरतबा मैं इसको बयान भी कर चुका हूं, मगर आ रही है बात तो बताए देता हूं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर साबिर पाक के मामू हैं, उनके मजार पे एक इंग्रेज गया। बीच की बात काट के बता रहा हूँ, कुरान में जो लिखी हुई हुदहुद वाली लिखी हुई, समझो ये लिखी हुई हुदहुद वाली, वो बात पढ़ करके इंग्रेज ईमान लाया।
और उसने सोचा था जब एक अल्लाह का वली बिल्कीस का तख्त आंख झपकने से पहले ला सकता है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास कुरान का इल्म था, तो मैं भी यही सीखूंगा। वो ईमान ले आया, नमाज पढ़ने लगा, मगर उन लोगों के हाथ लग गया जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ऊंचे होते हैं। उन्होंने इतना रगड़ा उसको, इतना रगड़ा, बेचारे से हवा ही डलवा रहे थे, धीरे हवा, स्टोव चला रहे थे मस्जिद में। वो बोला दीन कम फैला रहा है, ये टांगे ज्यादा फैलाते हैं। तो बोला अब कब मिलेगा ये इल्म, कब आएगा? अल्लाह सब दे देगा, अल्लाह सब दे देगा। इत्तेफाक से पाक पटन की तरफ गुजर हो गया। उसने कहा ये कौन? बोले यहाँ मत जाइयो। वो हाथ छोड़ा के भाग गया। एक फकीर ने रोक लिया, बोले लगता है बाबा के मेहमान हो। कहा जी। अच्छा, ऊपर देखा, नीचे देखा। बोले क्या लोगे, ठंडा या गरम? अंग्रेज थक गया था कढ़ाइयां मांजते मांजते। बोला चाय पिलवा लो। इस अल्लाह वाले ने हाथ को ऐसे किया तो चाय का कप आ गया। जिस इल्म की तलाश में ये था, यहाँ मिल रहा। और वो कप भी कौन सा था? अंग्रेज इंग्लैंड में जब ईमान लाने से पहले अपने घर में जिस कप में रसोई में चाय पिया करता था, वही कप अल्लाह वाले ने 1 सेकंड में मंगा दिया। वो चाय तो भूल गया, ये बोला ये बताओ तुम्हें ये इल्म कौन सी किताब पढ़ने से मिला, कहाँ से मिला? वो कहने लगा मुझे तो बाबा की चौखट पे झाड़ू मारने से मिला। एक नहीं कितनी ऐसी मिसालें दी जा सकती, कितनी। अब आओ जरा देखो, बड़े पीर साहब 470 हिजरी में पैदा हुए। बेटा ओ बच्चे, मेरा चाचा 470 हिजरी में पैदा हुआ। इनके वालिद मोहतरम सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, फिर उनके बाप 11 पीढ़ी में जाकर के हजरत इमाम हसन से मिल गए। और सब के सब ये वली। इनकी माँ, फिर उनके बाप 12 पीढ़ी में जाकर के हजरत इमाम हुसैन से मिले। ये भी सबके सब वली थे। कितने बड़े पाए के बुजुर्ग जो सैयद आले रसूल मादर साद वली, ऐसे वली अगर चोर पर नजर डाल दे तो वो भी वली हो जाए। मगर प्यारे एक बात पूछना चाहता, सब कुछ थे ये, इतने बड़े इतने पाए के बुजुर्ग, मगर कभी इनकी नमाज छूटी? कोई माई का लाल कह सकता है? कभी इन्होंने किसी से जलन हसद किया? कभी इन्होंने किसी को सताया? कभी शरीयत के खिलाफ कदम उठाया? ये तो सोचते यार मैं तो आले रसूल हूं, लोग मेरी नजर से वली बन जाते हैं, उसके बावजूद भी शरीयत के खिलाफ कदम। और हम क्या है, आप क्या हो? कुछ भी नहीं, न पिद्दी का शोरबा। उसके बावजूद दावे कितने बड़े, उसके बावजूद नाफरमानियां कितनी है। अल्लाह गौसे पाक का मामला अगर देखो तो वो दिल के हालात भी जानते हैं। बताऊं आपको, बगदाद में एक शख्स रहता था, उसका बेटा अपाहिज था। उसका बेटा क्या था बोलो? हाथ पांवों से बेकार था। किसी ने कह दिया ना बड़े पीर की नजर करम हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा, बेचारा इलाज वगैरह करता नहीं। अब बड़े पीर का अगर करम हो जाए, वो इस नियत से बड़े पीर की दावत करने गया कि मेरे यहाँ आएंगे, बेटे के सर पे हाथ रखेंगे, बस बेड़ा पार हो जाएगा, खाना तो कभी भी खा लेंगे। नियत थी बेटे। अब बड़े पीर की बारगाह में पहुंचा, सलाम अलैकुम सरकार। बोले वालेकुम सलाम। का हुजूर दावत खाने में तशरीफ लाए, मैंने और लोगों की भी दावत कर दी है। बड़े पीर ने दिल के हालात पढ़ लिए, किस नियत से आया। बड़े पीर वाले जो तुम दावत करने आए हो उसके लिए मैं आ जाऊंगा।
खाना लग गया मेजबान के घर, बड़े बड़े शेख, बड़े बड़े बुजुर्ग सब आए खाने, मेहमान लोग, लेकिन बड़े पीर का तो इंतजार करना पड़ा। इंतजार किया, बड़े पीर साहब अपने साथ अपने बेटे को लेके गए और एक शागिर्द को जिसका नाम अली बिन हयाती था, इन दोनों को लेके गए। बैठे, अब सब लोग इस चक्कर में तैयार, खाना तैयार है, बस बड़े पीर एक हाथ लगा दे फिर हम देख लेंगे खाने। मगर बड़े पीर कभी इधर को देखे, कभी इधर को देखे, कभी अब लोग सोच रहे हैं खाना सामने, बड़े पीर जल्दी शुरू क्यों नहीं करते, बर्दाश्त नहीं हो रही है। मगर बड़े पीर ने खाने को नहीं देखा, आंखों को बंद किया। उस घर वाले ने ना अपने बच्चे को एक संदूक में बिठा दिया था और वो संदूक उधर कोने में रख दिया था। बड़े पीर ने आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद आंखें खोली और अपने बेटे से कहा, अब्दुर्रज़्ज़ाक़ खड़े हो, अली बिन हयाती खड़े हो। उन दोनों से कहा, बोले पीछे जाओ, वहां पर कोने में एक लकड़ी का संदूक रखा है, उसे उठा करके मेरे पास ले आओ। अब लोग समझे यार, लकड़ी का संदूक, खाना यहाँ रखा है यार, बड़े बड़े को हो क्या गया, इतनी देर लग रही, सारा खाना ठंडा हुआ जा रहा है। कुछ लोग होते ना पेट कदाई, उन्हें कोई मतलब नहीं, अगर वलीमे में भी जाएगा ना तो इतना सब्र नहीं कर सकते कि फाता पढ़ ली जाए। अरे जल्दी करो यार, जल्दी करो। और खाता इतनी सड़ा सेहत है नहीं, कई कई डोंग लपेट जाता है। हाँ मगर सुनो, बड़े पीर वो ला उठा, अब दोनों गए, बेटे और शागिर्द लेके इसलिए गए, उन्होंने जो था वो संदूक उठाया और उठा करके बड़े पीर की बारगाह में ला के रख दिया। सब लोग देख रहे हैं आज हो क्या रहा, बड़े पीर खड़े हुए। अब जब बड़े पीर खड़े हुए तो क्या और लोग खड़े नहीं होंगे, वो भी खड़े हो, वो सारे के सारे लोग खड़े हो गए। बड़े पीर बोले तुम बैठ जाओ, सब लोग बैठ गए। बड़े पीर ने कहा, बेटा संदूक खोलो। जब संदूक खोला तो उसमें उनका बीमार बच्चा बैठा था। बड़े पीर ने उसके सर पे हाथ रखकर दुआ पड़ी और कहा, अल्लाह के हुक्म से शिफायाब हो जा, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। जब इतना कहा वो बच्चा खड़ा हो गया, जो चल नहीं सकता था अब वो चलने लगा, चलने लगा, हाथ पांव बिल्कुल ठीक हो गया। और जैसे ही हाथ पांव ठीक हुए संदूक से निकाला, चलो। अब सब लोग बोले अब तो खाना खाया। बड़े पीर बोले अली चलो, अब्दुर्रज़्ज़ाक़ से बेटा चलो, घर वाला सरकार खाना तो खा लो। बोले नहीं, हमारी जो दावत थी हमने करी। क्या सरकार मैंने खाने के लिए दावत की थी? बड़े पीर बोले गलत, तो मेरे यहाँ किस नियत से दावत करना है? खाने की नियत से दावत करने नहीं, तुम इस नियत से दावत करने में थे कि बड़े पीर आए, मेरे बेटे के सर पे हाथ रख दे, अल्लाह शिफा दे दे, यही दावत करने आए थे। मैंने अपना काम कर दिया, अल्लाह ने मेरी लाज रख ली और ये दावत हो गई। खाने की इनकी दावत थी नहीं। दिल के हालात ये है बड़े, एक बात थोड़ी, हजारों बातें ऐसी। अल्लाह, मगर हम नसीहत फिर भी नहीं पाते। बड़े पीर ने तो ये भी कहा ना, अगर मेरा चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला दुनिया के आखिरी कोने पे हो, मशरिक में हो, पूरब में और मैं मगरिब में हूँ, और मेरा चाहने वाला ना मुझे पुकार ले तो मैं उसकी मदद वहीं से कर देता हूँ। जरा करके तो देखो, हमने ऐसे भी देखे। एक शख्स था,
वो शख्स के यहाँ पर कोई औलाद नहीं थी, 6-7 साल शादी को हो गए। अब अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया। वो बड़े पीर साहब की नियाज करता था हर साल। पाव भर चावल शुरू में पकाए, फिर 20-20, 25-25 पतीले पकना शुरू हो गए। बड़े बड़े 18 साल का बेटा हो गया। अल्लाह, उस दिन कोई काम नहीं करता था जिस दिन लंगर होता था। पूरे साल कभी 2 रुपए, कभी 5 आने, पहले आने ही चलते थे, 5 आने, 10 आने, ये सब 20 आने इकट्ठे करके डालता रहा। जितने भी हो जाते थे साल भर में, वो बड़े पीर की नियाज करता था। दोनों मियां बीवी, एक बेटा। 4 बजे तक लंगर चलता था उसके यहाँ। एक 11वीं को ऐसा हुआ, उसने गोलक अपनी तोड़ी, मिट्टी की होती थी, जितने रुपये पैसे निकाले वो सब अनाज लिया आया, उसके पकाने के लिए सारा सामान ले आया। इतने में 10-11 बजे उसके बेटे का इंतकाल हो गया। अल्लाह, बेटे का इंतकाल। अब क्या करे? बेटे का इंतकाल हो गया। बीबी इकलौता बेटा कितना चाहती होगी, माँ थी ना, माँ की आंखों में आंसू। शौहर से कहा, सुनो जी, बेटे के पेट में दर्द हुआ, अचानक इंतकाल हो गया। चारपाई पर लेटा, इसने आके देखा तो बेटा इंतकाल कर गया। इसने कहा, आज मेरे लिए गौस के लंगर से बड़ी कोई चीज नहीं। इसने बीबी से कहा, अपना दुपट्टा ओढ़नी उसमें छोड़ दो और एक कमरे में बंद कर दो। 4 बजे तक किसी को नहीं बताना है। 4 बजे के बाद ऐलान होगा कब नमाज़े जनाजा होगा। कितना बड़ा साबिर और शाकिर, कैसा इंसान था। लोग आ रहे, खाना खा के जा रहे, आ रहे, खाना खा के जा रहे। बेटा दिखाई नहीं दे रहा, जो खाना खिलाता था बेटा। बात इधर से उधर होती चली गई। मगर यार, माँ का दिल तो माँ का ही होता है। बाप का भी जवान बेटा चेहरे पे कुछ तो असर हो गई। अब बेटे का इंतकाल हो गया। वो लेटे हुए जिसे भी खाना खिला रहे, वो से आज़म मेरी मदद करो, आपकी वजह से अल्लाह ने बेटा दिया था। आज 11वीं वाले दिन बेटा ले लिया। मेरा दिल परेशान है, मगर सब्र करना। हर मुकमे पे बड़े पीर को याद कर रहे हैं। सब खाना खा के चले गए, 4 बजने वाले। अब एक फकीर आ गया, मतलब एक अलग अलग लिबास में आया। जैसे आए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आओ बाबा, तुम भी खा लो। क्या है? कहा, मेरे गौस का लंगर है। कहा, मेरे बड़े पीर की 11वीं। भी खा लो, आ जाओ। नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खाऊंगा। क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। कहा, बाबा मेरा दिल आज ठीक नहीं, आप खा लो। कहा, तुम्हारा बेटा कहाँ, उसको बुलाओ, उसके साथ खाऊंगा। अब जब इतना कहा बेटा, तो यार कौन बाप होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए? आंखों में आंसू आ गए, होठ दबा लिया दांतों से। कहा, बाबा जिद मत करो, आप लंगर खाओ। बाबा खाओ। बेटे से आपको क्या मतलब? अच्छा, हमें कोई मतलब नहीं। आपको मुझसे क्या मतलब? आप खाओ। कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे बेटे के साथ में खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। भूखा चला जाऊंगा, गौस का लंगर से उठ के चला जाऊंगा, फिर तुम देख लेना। अल्लाह अल्लाह, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, हाथ जोड़ के, बाबा मेरे दिल में बहुत बड़ा गम है। का क्या गम है, जरा बोल तो। उससे बताया नहीं गया। उसने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बीबी से कहा, वो कमरा खोल दो। हाथ पकड़ के सीधा उनको उसी कमरे में ले गए। कहा, लो ये है बेटा, खा लो, इसके साथ खाना। मेरा बेटा इंतकाल कर गया। गौसे पाक उनकी दुआ से मैंने मन्नत मानी थी, अल्लाह ने बेटा दिया था।
मगर अब वो चला गया, फिर भी मैं राजी। का तूने न्यास नहीं रोकी, तूने लंगर नहीं रोका। कहा ये मेरे गौस का लंगर है। तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, ये क्या चीज है? अल्लाह 10 औलाद देता, ले लेता, फिर भी गौस की मोहब्बत कम नहीं होती। उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। कहा हटा कपड़ा अपने बेटे के चेहरे से। उन्होंने सर पे हाथ रखकर कहा कुम बिइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। जैसे उन्होंने कहा तो बेटा उठ के बैठ गया। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मकाम गौसे आजम, करामत गौसे आजम। बेटा उठ के बैठ गया। बता दो, पहले खाना खा लो। खाना खाया, खाना खाने के बाद काम तो बताओ। अब पर्चा दे गए, कहा भी नहीं, जब मैं चला जाऊं तो पढ़ लेना। वो चले गए, कहा जिस की तू नजरो नियाज करता था, लंगर करता था, आज तूने उसका दीदार कर लिया। अल्लाह आला हजरत की बात बताऊं तुम्हें यार। किसकी बोलो? आला हजरत की। ये कोई छोटे मोटे मौलाना नहीं, आला हजरत है। कितनी ऊंची उड़ान है यार। आला हजरत ने अपने घर में लंगर शरीफ करते थे, और आला हजरत की एक अदा थी, जब भी बड़े पीर की नियाज करते थे, लंगर करते थे ना, तो वो किसी सैयदजादे को जरूर लाते थे। किसी एक ने सैयदजादे को, क्योंकि उनके दादा नाना उन्हीं का, तो उसके घराने से किसी एक को लाते। तो उस साल, जिस साल की मैं बात बता रहा हूँ, नूरी मियां थे महाराजा शरीफ भाई, वो ऊपर वाला खाने पे बैठे हुए थे। आला हजरत के यहाँ लंगर चल रहा था। तो अब कुछ लड़के होते हैं बांटने में कुछ ना कुछ गिराई होती है, बिरयानी थी। तो जब टाइम हुआ दुआ का, तो आला हजरत खुद सीने पे चढ़ रहे थे बड़ी खुशी में कि मैं अब सैयद साहब को लाऊंगा। तो आधे सीने पे पहुंचे, इतने में लड़कों को देख रहे, सब बांट रहे, खा रहे हैं मेहमान के साथ। जब देखा थोड़े से चावल के दाने इतने गिर गए। आला हजरत जब इतना बोले, सब जो अपनी जगह जहां वहीं ठहरे, सब लोग रुक गए। आला हजरत उतरे, और उतरने के बाद जहां वो लुकमा गिरा था ना, वो जो लुकमा गिरा था, वहां पे आए, और आकर के जैसे सजदा नहीं करते नमाज में, इस तरीके से बैठे, और बैठने के बाद अपनी जबान से वो चावल के दाने उठाए। अपनी जबान से वो लंगर उठाया, लुकमा उठाया। लोगों ने कहा क्या है? कहा तुम नहीं जानते हो, इसको मेरे गौस से निस्बत हो गई है। और आला हजरत की अकीदत का तो ये आलम था। अरे भाई, कुत्ता अगर भीगा हुआ हो तो नापाक होता है। आला हजरत इतने बड़े मुजद्दिद, आलिम, मुफ्ती, वली, सब कुछ, और आज छोटा सा कुछ भी मौलाना नहीं, उल्टी सीधी दो किताबें पढ़ लेता है, हाशिया को मतन को हाशिया समझता है, समझे? फटा पता नहीं क्या समझता अपने आप। अब लड़ाई झगड़ा कराता फिर रहा लोगों। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए, आपको भी हम सब। अब आला हजरत का मामला बताओ, निस्बत देखो। कुत्ता क्या होता है? नापाक होता, भीगा हुआ कुत्ता, कपड़ों पे अगर लग जाए, उसका थूक लग जाए, राल लग जाए, तो कपड़े नापाक हो जाएंगे। और ये भी बताया अगर बेजरूरत कुत्ता अगर घर में हो पालो तो रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते। मगर यार आला हजरत का इश्क तो देखो, हम और आप क्या चीजें सीखो इनसे, इतने बड़े आलिमों से। आला हजरत कह रहे हैं गौस की तरफ को,
आला हजरत की वजह से आला हजरत की चौखट या खानका की चौखट या लंगर खाने की चौखट दर गौसे पाक की वजह से हुआ। गौसे पाक का तो कह रहे हैं तुझसे दर, अब निस्बत बता रहे हैं आला हजरत, और कह के भी नहीं लिख के गए, लिख के, तभी तो आला हजरत हुआ। का तुझसे दर, दर से है सग, दर से सग, क्या कहा? दर से सग, सग बोलते हैं फारसी में कुत्ते। कह रहे हैं गौसे पाक आपसे निस्बत दर को है, और दर पे एक कुत्ता बैठता था, उस दर से निस्बत उस कुत्ते को है। समझ रहे? मतलब कह रहे तुझसे दर, दर से सग, और आला हजरत जैसे मुफ्ती कह रहे तुझसे दर, दर से सग, और कह रहे सग से है मुझको निस्बत, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, लाओ इश्क निकाल के लाओ। बड़ी बात है ये, बड़ी। और बताओ सुनो, आज अगर ना तुम्हें कुछ बोल दे, बच्चों कुछ बोल दे तो लड़ मत। आला हजरत थे, आला हजरत के पीरो मुर्शिद एक दिन प्यार में ना जो कामयाब बच्चे होते हैं ना, उनसे थोड़ा हंसते भी। आला हजरत जैसा कामयाब कौन होगा? आला हजरत से बोले अहमद रजा हाजी हुजूर, तुमने बताया बड़े पीर के यहाँ पे लंगर खाने को कुत्ता रहता है हाजी सरकार। अच्छा वो सैयद थे मौला कायनात हजरत अली के बेटे जी सरकार, हम कौन है? हुजूर आप भी सैयद हैं, आप भी आले रसूल हैं। तो बोले हमारी भी खानका है। जी हुजूर, तो बोले फिर हमारी खानका के लिए भी कुत्ता होना चाहिए। हुजूर फतवा नहीं लगाया आला हजरत कि नहीं रहमत के फरिश्ते नहीं आते, ये होता। आला हजरत बोले सरकार बस एक दिन का मौका देता, कल को हाजिर कर दूंगा। तलाओ जी ठीक है जाओ। आला हजरत बोले एक दिन का मौका दे दे। आला हजरत कहीं वन में नहीं गए, कहीं और जहाँ कुत्ते बिकते हो वहाँ नहीं गए। तुम में से तो पैसे लेके जाता, बहुत अच्छे अच्छे किस्म के जो कुत्ते हो रहे हैं बिक रहे हैं, जो मारुतियों में घूमे फिर रहे हैं, औरतों की गोद में खेल रहे हैं, समझ में आ रही? वो कुत्ते लाते। लेकिन आला हजरत कहाँ गए? सीधे डायरेक्ट अपने घर गए और कहा बेटा चलो सैयदों के घर की खिदमत का मौका मिला है। दोनों बेटों को लिया आला हजरत ने, दोनों बेटे भी कौन थे? हुज्जतुल इस्लाम और सरकार मुफ्ती आज़म। यार जरा सोचो तो, आज हसद के मारे ठिकाने नहीं, हसद के मारे मरा पड़ रहा कुत्ते। अरे हल्के यार, इतनी सब्र की बात चल रही है और ये बंदा मैक वाला गरम हो गया। अल्लाह, मैं सोच रहा हूँ कि इनमें मोहब्बत चाहता तो मैं तुम्हें हर 2 मिनट में नारे भी लगवाता, हंसाता भी, सारी बातें करता, मगर आज मेरे दिल में है ना ये बात और तुम मेरी पड़ोस में बैठ के चप्पले की बातें कर रहे हो। अब नहीं अदब से कह सकते इंशाल्लाह। बच्चे हमारे ही हैं, वो करंट से बाद में मरेगा, पहले तुम्हारी चप्पल से मर जाएगा। लेकिन तवज्जो चलो अब ये मेरे करीबी है इसलिए इन्हें ज्यादा समझाना पड़ रहा है। अभी भी जल्दी कब्जा नहीं दे रहे। नहीं हजरत, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। सही बता रहे हो, इनके दिल में भी हमदर्दी है। ये भी सोच रहे हैं कि बच्चे के करंट ना लग जाए, मगर जबान सही नहीं है, जबान सही नहीं है। और अगर दोनों चीजें जैसे इनका दिल अच्छा है, ऐसी जबान भी हो जाए तो ये भी बड़ा काम को हो जाएंगे इंशाल्लाह, है नहीं? इंशाल्लाह। अब सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। चलो आला हजरत ने अपने बच्चों को लिया और लेने के बाद
चलो कहाँ? महाराज शरीफ सैयद आले रसूल बरकात की बात। आप मुसल्ले से ना तस्बीहात जो वजीफा पढ़ने के बाद उठे ही थे, सरकार हाजिर। अच्छा, ला करके दोनों बच्चों को, अपने दोनों बेटों को आले रसूल के कदमों पे डाल दिया। कहा मौलवी अहमद रजा ये क्या बात है? कहा सरकार आपने कुत्ते मंगाए थे ना, तो एक नहीं दो कुत्ते लाया हूं। ये अगर एक सो जाएगा तो एक खिदमत करेगा, दूसरा सो जाएगा तो दूसरा जागेगा। हुजूर ये मेरे बेटे हैं, मगर आपकी खानका के ये कुत्ते हैं। आले रसूल की आंखों में आंसू आ गए। मौल आला हजरत को सीने से लगाया और दोनों बच्चों को पकड़ा। एक के सर पे दाहिना हाथ रखा, एक के सर पे बायां हाथ रखा और कहा जा जा, तू इल्म में आगे रहेगा और जा तू तकवे में आ। उन्होंने क्या दिया वो बात अलग है, मगर आला हजरत का इश्क देखो, वो देखो उन्होंने क्या किया। लेने को भी ना हिम्मत चाहिए। लोग दुआएं कराते नहीं, मैं अपनी तकरीर में कहता हूँ दुआएं कराना नहीं चाहिए, दुआएं लेनी चाहिए। दुआएं लेनी चाहिए। काम ऐसा कर जाओ कि आने वाला दिल से दुआएं दे जाए, समझे? मगर हालात इतने बुरे हैं, दिखावा 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 दिखावा, हर जगह दिखावा। नमाज़े जनाजा ना दूसरी सफ में खड़ा होगा। अब इसने सोचा यार मुझे घर वाले ने नहीं देखा, मैं आया हूं या नहीं आया हूं, तो ठीक जमात के टाइम खुद सफ में टेढ़ा खड़ा हो जाएगा। सबे सीधी कर लिया, सबे सीधी, ताकि घर वाला देख ले मैं भी आया। और तू टेढ़ा क्यों खड़ा? खुद टेढ़ा और लोगों से कह रहा है सबे सीधी कर लियो। इसका मतलब इस्लाह नहीं है, इसका मतलब है दिखाना घर वाले को, घर वाले को दिखाना। बहुत सारी ऐसी मैं तकरीर करता हूँ ना, तो ये चैनल वाले कितने लड़के नोट देने आते हैं ना, तो ऐसे करके नोट देते हैं, ऐसे करके, ताकि फोटो इधर आ जाए नोट इधर, मैं हाथ ऐसे कर लो तो पता नहीं ऐसे कर रहे हैं। सच बता रहे, सिर्फ इस चैनल पे मेरा फोटो आ जाए। ऐसे लड़कों में से होते हैं कुछ आएंगे, अगर उस्ताद आगे बैठे ना तो धक्का मुक्की करे, पीछे कर देंगे, खुद आगे बैठा है ऐसे करके, ताकि अब मेरा भी इसमें फोटो आए। हर जगह कहीं ना कहीं देखो, तो तुम्हें अपने आप को संभालना। हजरत निजामुद्दीन साहब की बात चली थी, मेरी बहनें बैठी हैं, वो थोड़ा सा सबक लेते हैं। बोलूं या खत्म कर दूं? अच्छा ठीक। हजरत निजामुद्दीन की माँ रोजाना 100 रकात नमाज नफल पढ़ा और 1000 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा। अगर मेरी बहनें तैयार हो जाएं तो मैं इन्हें बहुत अच्छा वजीफा बताने जा रहा हूं, भाइयों के लिए भी बहनों के लिए भी। हदीस शरीफ से साबित करो अगर तैयार रहे तो, क्योंकि खुराफातें बहुत हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात व मन सल्ला यौमल जुमुअती 80 मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु 80 नबी फरमाते हैं। इसका मतलब आज सुबह को चहारशंबा है ना, मतलब बुध का दिन है, सुबह जुमेरात परसों जुमा, बड़ा प्यारा मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी बड़ा प्यारा वजीफा। नबी फरमाते हैं अस्सलातु अलैया, जो मुझ पे दुरूद पढ़ता है तो वो पुलसरात पे नूर बनता है। अब सुनो,
फरमाती जिसने जुमे के दिन 80 मरतबा मुझ पे दुरूद पढ़ा, वमन सल्ला यौमल जुमुअती 80 मर्रतन, कितनी मरतबा बोलो प्यारे? 80 मरतबा। मुश्किल से तुम्हें आधा घंटा भी नहीं लगेगा। और किसी मौलाना की बात गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। कहा 80 मरतबा जुमे के दिन मुझ पे दुरूद पढ़े तो गुफिरा लहू ज़ुनूबु 80 आमन, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। यहाँ गुनाहे सगाइर मुराद, सगीरा समझ में आ रही? 80 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, इतना काम तो कर सकते हो। और तो नहीं ये पढ़ना छोड़ दिया। एक तस्बीह है बुखारी शरीफ, अभी मैं बंगाल खत्म बुखारी में गया था मैं, तो वो हदीस शरीफ है सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाह कलिमतान खफीफतान वाली हदीस। तो इसके बारे में आया है, जब मैं देख रहा था कि मुझे बोलना था उसके ताल्लुक से, तो मैं देख रहा था, मुताला कर रहा था, और वो पढ़ानी भी थी। ये तस्बीह से सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, फजर की नमाज के बाद अगर कोई एक तस्बीह पढ़ ले तो नबी फरमाते हैं उसके समंदर के झागों की बराबर भी गुनाह है तो अल्लाह माफ कर देता है। यार कितनी अच्छी चीजें नबी ने हमें दी, मगर सारी हटी पड़ी, सब खत्म है। पहले पढ़ा करती थी औरतें, अब हजरत निजामुद्दीन की माँ 1000 मरतबा दुरूद पढ़ती। इनके वालिद मोहतरम जंगल में इबादत करने जाते थे। हजरत निजामुद्दीन छोटे से थे, 4 साढ़े 4 साल कैसे होंगे। दिल्ली में कहत साली पड़ गई, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी। लोगों ने कहा चलो वहां चल रहे, अच्छा घराना दुआ करा ले। उनके बाप से पूछा कहाँ है, कहा वो तो जंगल चले गए। निजामुद्दीन की माँ ने पूछा, कहा बेटा कौन थे? कहा वो दुआ कराने आए थे। मैंने कह दिया अब्बा तो जंगल चले। रोक लिया, वुजू बना के बैठ गए। अब हजरत निजामुद्दीन की माँ अपने बेटे को पढ़ाती, क्या पढ़ाती? कहती है बेटा सुनो, जैसे मैं कह रही हूँ ऐसे ही कहना और ऐसे ही दुआ मांगना। का ठीक। उन्होंने अपनी चादर में से तागा निकाला और तागा निकालने के बाद हजरत निजामुद्दीन की उंगली में ऐसे लपेट दिया। कहाँ लपेटा बोलो? उंगली में। और कहा बेटा उंगली ऐसे रखियो, सबके आगे जाकर के दुआ करियो जैसे मैं कह रही हूँ, या अल्लाह इस चादर पे जिसका हाथ लगा है उसके सदक़े में बारिश अता फरमा दे। इस चादर पे जिसका हाथ लगा है, और जब तक मैं बुलाऊं नहीं तो तुम्हें आना नहीं, वही खड़े रहना। कितना बड़ा छोटा सा बच्चा, कितना बड़ा का ठीक है। हजरत निजामुद्दीन पहुंच जाते, सारे लोग दुआ के लिए बैठे। हजरत निजामुद्दीन ने कहा हाथ उठाओ। हजरत निजामुद्दीन ने ऊपर को आसमान की तरफ को हाथ करके, ऐ अल्लाह मेरी अम्मी कहती है। बच्चा तो वैसे ही क्या कर रहा है, अंदाज कितना प्यारा होगा। ऐ अल्लाह मेरी अम्मी कहती है ये चादर जिस चादर का तागा है उस पे जिसका हाथ लगा उसके सदक़े में बारिश कर दे, बारिश कर दे, बारिश कर दे। 5 मिनट नहीं गुजरे, बादल घिर के आ गया। और जब बरसना शुरू हुआ ना, इतनी बारिश, अब निजामुद्दीन कपकपाने लगे। छोटा बच्चा, ठंड हवा चल रही है। अब क्या करें? माँ लोग बहुत है, निकल के ना जाए क्योंकि पर्दे वाली है, और माँ वैसे भी ना भागे, आवाज दे क्योंकि उनकी आवाज का भी पर्दा। आज की बहन होती तो जैसे ये ना, यही जो कांधे पर रख के वीडियो बनाते, हमारे यहाँ शादियों में देख लियो तो
एक आदमी वीडियो बनाने वालों करेंगे और वो सबका फोटो खींच रहा, सब माँ बहनों ने अपने दुपट्टे हटा दिए हैं, बस फोटो आ जाए तू कहीं जा, और फिर अलग अलग कलर में फोटो आगे पीछे उसके घूमती रहती है। बोलो होता नहीं, मगर वो नहीं निकली, मगर दिल परेशान। मेरा बेटा, मैंने ये कह दिया, अब वो बार बार दरवाजे को देखे हजरत निजामुद्दीन कि काश मेरी अम्मी आवाज दे ले, मेरी अम्मी आएंगी बुलाने, और ये कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह मेरी अम्मी ने कह दिया बारिश कर, अल्लाह मेरी अम्मी ने कह दिया बारिश कर, अल्लाह मेरी अम्मी ने कह दिया इस चादर पे जिसका हाथ लगा उसके सर से बारिश कर दे। इतने इतने पानी में हो गए। अब माँ जब बेकरार हो गई, मेरा बेटा परेशान है, बेटे के कपकपी छूट गई है, बेटे को बुखार चढ़ने लगा है, अब माँ क्या करे? तो फिर माँ के पास कोई और हथियार नहीं था, माँ ने वही चादर बिछाई और चादर बिछा करके उसी पे सजदा किया और कहा अल्लाह मेरे बेटे को मुझसे मिला दे। उधर बेटा कह रहा मेरी माँ ने कहा बारिश कर दे, इधर ये कह रही है ऐ अल्लाह मेरे बेटे को मुझसे मिला दे। अल्लाह ने कहा फरिश्तों देखो देखो ये मेरे चाहने वाले, फौरन एक फरिश्ते को भेजा, जाओ निजामुद्दीन को उठाओ और इनकी माँ के आंचल में रख दो। हजरत निजामुद्दीन को उठाया और माँ की बराबर में आके खड़ा। अब कह माँ मैं आ गया, माँ मैं आ गया, मेरे कपड़े बदलो। सजदे से उठा, चिपट गई सीने से लगा। अल्लाह, अब सुनो वो चादर क्या थी, किसका हाथ लगा? बता दूं? मेरी बहनें सुने, वो चादर किसकी थी? हजरत निजामुद्दीन की माँ की। कभी सर से उनके चादर नहीं उतरी, कभी चादर नहीं उतरी। एक दिन तहज्जुद में कुरान पढ़ रही थी, थकी जाते हैं जैसे आज हम थक गए, दिन में भी 2 जगह तकरीर करी, रात भी 2 जगह तकरीर करी, तो थकी जाता है इंसान। तो थक गई थी, थोड़ी नींद का सा गलबा है ना, कुरान शरीफ को चूमा, थोड़ी दीवार से टिक गई, चलो थोड़ा हल्का आराम ले ले, होता। अब दीवार से टिकी तो नींद लगी, अब जब नींद आई ना तो सोने में जिस्म ढीला हो जाता, ढीला हुआ तो सर ऐसे हो गया, तो चादर सर से उतर गई। रात में कोई था भी नहीं, चादर उतर गई थी। अल्लाह अल्लाह जैसे ही चादर उतरी है, हसन हुसैन की माँ आ जाती है, सैयदा फातिमा तैयार करके वो चादर को उनके सर पे रख देती है कि बेटी उठ जा, चादर संभाल लो। उस चादर पे सैयदा फातिमा का हाथ, वो वसीला किसका हाथ लगा था? बोलो, सैयदा फातिमा का हाथ लगा था उस चादर पे। अब जिस औरत के बच्चे नहीं होते थे उसको वो चादर उड़ा के और दुआ कर दिया करती थी, अल्लाह बच्चे दे दिया करता था। जिसका जो काम नहीं बनता था उसको उड़ा कर दुआ कर दिया कर, औरतों में से दुआ कर दिया करती थी, बेड़ा पार हो जाता था। तो उन्होंने उसी चादर का एक तागा निकाला और बच्चे को लगा दिया। ये है हजरत निजामुद्दीन की माँ। पूरे धर्म में, पूरे मजहब में, दुनिया में जितने भी मजहब हैं सबसे अच्छा इस्लाम है। और सुनो, किसी मजहब में कोई औरत ऐसी नहीं है जब से दुनिया बनी है आज तक उसने कभी वली को पैदा किया, गौस को पैदा किया, सिवाय हमारे मजहब इस्लाम के। हमारा मजहब ऐसा है, औरत का मकाम देखो, औरत पैदा करने पे आती है तो कभी गौस को पैदा करती है, कभी गरीब नवाज को पैदा करती है, कभी साबिर पाक को पैदा करती है, कभी वारिस पाक को पैदा करती है। ये हमारी औरतें कितने वलियों को जन्म दिया, हाफिज कुरान को जन्म दिया, आलिम रब्बानी को जन्म दिया। कौन है?
औरत है, मगर कौन सी औरत है? वो औरत है जिसके पास तरीका सैयदा फातिमा का, और जिसके पास तरीका, असल में ना मैं बताऊं तुम्हें गहराई की बात, आसानी करके, थके तो नहीं हो तुम? थोड़ी थक रहे हो कि नहीं, इतनी जल्दी बोल रहे हो, समझो, थके तो नहीं हो आप लोग? अच्छा सुनो, गहराई से थोड़ा इसको लो। ये यहूदी और नसारा जो होते हैं ना, ये अभी जो फलस्तीन और इजराइल में चल रही है, आप जानते हो हिटलर ने सारे यहूदी जो थे ना, ये सब खत्म कर दिए थे, बस थोड़े से बचे थे। ये एक शिप में पानी वाले जहाज में भर के सारे मुल्कों को सबके पास है, किसी ने जगह नहीं दी थी, सिर्फ मुसलमानों ने जगह दी, और वहां पे उनका पड़ाव डलवाया था, आज जिसको इजराइल बोलते हैं। तो ये आस्तीन के सांप बने थोड़े से थे। तो हिटलर का ये कहना था, मैं इनको भी खत्म कर सकता हूँ, मगर इनको इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि दुनिया मुझे जालिम ना कहे, इनकी खुराफातों को देख करके ये कहे कि इनको भी क्यों छोड़ा, इनको भी मार दिया होता। आज हालात है, आप देख रहे हैं। तो ये देखते हैं कि कहाँ क्या, तो इन्होंने सोचा यार इनकी औरतें जो है ना, हाँ, जो न मदरसे में पढ़ाओ न कहीं कुछ कराओ, इनकी तो औरतें इतनी कमाल की हैं, ये तो पेट से ही वली पैदा कर देती है कि अगर वो वली फूंक मार दे सोना बन जाता है। यार ऐसा करो, इन औरतों को भटकाओ, इस रास्ते से हटाओ, तभी हम कामयाब होंगे। बस अब उसने तरीके के फैशन निकाले, मोबाइल निकाला, और आशिक माशूक की कहानियां शुरू कर दी, प्यार मोहब्बत की बातें डाल दी, गाने शुरू हो गए, डांस नाच के, ये इंग्लिश नाच है, डांस है, ये नागिन डांस है, ये सपेरा डांस है, और ये कमरिया मटक रही है डांस है, और कौन कौन से मुझसे ज्यादा तुम्हें याद है? चुप जाओ यार, समझो। अब ये सब बातें होंगी इस तरीके। अच्छा सुनने बोलो है कि नहीं? अब तुम देखो शादी होती है ना, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह किनके शादी है, ताहिर भाई मुबारकबाद खिलाए था, इन्होंने इतने उलमा को बुलाया, और इन उलमा से मैं बहुत दिल से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह इनको सलामत रखे, इन्होंने अपना वक्त मुझे दिया, समझ में आ रही है? लेकिन सुनो, ये इन्होंने ये काम किया जो हम और आप जमा हुए नसीबत, वरना कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो मोटी मोटी औरतें, मोटे मोटे आदमी ऐसे लगते हैं जैसे उबले हुए आलू, समझे? सही बता रहे हो मैं? और एक कमरे में हुए, गाना चला, एक दूसरे का हाथ पकड़ के झूम रहे आजाद, अब रे झूम रहे यार, क्या शादी में एंजॉय हो रहा है, तेरा एंजॉय कब्र में होगा, मारेंगे गुर्जर फरिश्ते, समझे? हमारे उस्मान महमूद मारेंगे फरिश्ते। ये मैं समझ कि ये डांस करते हैं, इनकी तरफ इशारा कर रहे हो, ये बता रहा हूँ मेरे गांव के, मारेंगे ना फरिश्ते, तब घुमा घुमा के तेरी कमरिया तुम्हें, कमरिया नहीं है, इतना बड़ा कमरा, और कह रहे कमरिया मटका, यार हाथों में छोटे छोटे बच्चे कोई गाने गा रहा है, इनकी घुट्टी में डाल दिया, इनकी घुट्टी में डाल दिया। अब मुझे बताओ, ये यहूदियों का मिशन था। औरत शादी में ना सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो समझती है बेहयाई, बस मेकअप हो जाए, कपड़े चटर मटर हो जाए, और जल्दी से मेरा फोटो खींच जाए, और दो चार जगह पहुंच जाए, और बस मैं घूमी फिरूं, चाहे टांगे ना दूसरे दिन कर रही है दर्द है, मगर शादी वाले दिन, सही बता रहे हो मैं, समझ रहे शकील? हाँ तुम समझ गए, शादी अगर शकील समझ गया तो पूरी सरोली समझ गई। अब शादी वाले दिन मैं सोच रहा हूँ हंसी की बात नहीं है, मगर मेरे सामने शकील बैठ जाता। आज तो नारे कम लगा रहे हैं, तबीयत को मुजमहिल लग रही है, खाना नहीं खाया। अब सुनो, शादी वाले दिन कोई काम नहीं है, खाली मुझे प्याली लिए घूमती रहेगी ताकि लोग मेरा गरारा देखें, फटर तेरा काम क्या, इधर से निकलेगी उधर से निकलेगी, एक जगह पे 10 चक्कर लगाएगी। यार सोचने की बात, भटका दिया क्यों?
उन्हें मालूम था इनके घर की ना औरतें लड़कियां जब कुरान पढ़ पढ़ के पेट में बच्चा होता है, कुरान पढ़ती हैं, नमाजें पढ़ती हैं, इतने वजीफे पढ़ती हैं, वो बच्चा जो होता है ना अल्लाह ताला इनकी इबादत की वजह से वली बना देता है। तो इनको ही हटाओ रास्ते से, हटा दिया। अब देख लियो तो 40 साल की चेहरे में झुर्री पड़ गई, गोश्त लटक गया, मगर कूची फिर भी फेर रही है। देख लो, हाँ 40 साल की अधेड़, इसे पूरे तो कौन से आसमान में तीर मारेंगे, क्या रह गया तेरे पास? तेरे बच्चे जवान हैं अब, मगर देख लियो तुम बात कब है शादी? कल को है, कल को देखियो शादी में फर्राटे। कल को देखियो कैसी कैसी बुढ़िया, बच्चे नहीं पहचानते फिर बच्चे कह रहे अरे सुनो तो जरा छोटे छोटे बच्चे बेचारे टक्करे मार रहे हैं। अच्छा फिर गोद में नहीं लेगी बच्चों को, क्योंकि खुद तो चुटिया है नहीं, जोड़ा नकली बनाया उसने, क्लिप से ठोका बच्चा खींच ले, अब वो गंजी कबूतरी बात बात की पोल खुल जाए, हद हो गई हद। मगर सुनो प्यारे जरा तवज्जो रखो, चलो शांत हो जाओ, तवज्जो रखो। हजरत निजामुद्दीन की माँ को जरा देखो, 100 रकात नमाज पढ़ती है, 1000 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ती है। करेंगी ये बहन? अगर शादी में जाएगी ना तो जोहर में वुजू बनाएगी, तो मेकअप तो छूट, 1000 रुपए पे ना ब्यूटी पार्लर जाके फेशियल करा रही है। क्या बोलते हो उसको? फेशियल। इसको पक्का बता, सब पक्का बता शकील को, अगर ये मुखर्रिर होता सब सुन देता ये फेशियल। जैसे रेग माल से ना पुट्टी कराते हैं, तो जहाँ काई हुई होती है तो वो मिस्त्री कहता पहले रेग माल से रगड़ लियो, ऊंचा नीचा ठीक हो जाएगा। अब रेग माल से रगड़वा के तो फिर उसके बाद कलर खिलेगा इनका। जरा सोचने की बात है। अल्लाह अल्लाह, जो लड़कियां बुर्का ओढ़ती है ना, वो बुर्का ओढ़े, शादी में भी बुर्का ओढ़े, ताकि ये बेहया जो घूम रही है ना, उन्हें सबक मिल जाए कि हम हैं सैयदा फातिमा के तरीके पर और तुम हो नाचने वाली रंडी कजड़ियों के तरीके पर, ताकि इन्हें सबक मिल जाए। मगर कभी कभी जो बच्ची आलिमा होती है, जो पढ़ती है, एक बुर्का ओढ़े, स्कार्फ लगा ले, तो उसे तो बेवकूफ समझती, बोली ये भी दुनिया में रह रही है, तू रह रही है दुनिया में, अमेरिका क्यों नहीं चली गई? एक बात बताओ, किताबें कितनी होती हैं? 1000 2000 की, समझे, नहव सर्फ मैथ इंग्लिश फारसी उर्दू अरबी सारी किताबें होती, मगर किसी किताब के खिलाफ पर्दा नहीं होता। सबसे ज्यादा कीमती कुरान शरीफ, सबसे ज्यादा मुअज्जम कौन होता है? बोलो, कुरान शरीफ अल्लाह की किताब। मगर उस कुरान पे क्या होता है? खिलाफ होता है, पर्दा होता है। जो कीमती चीज होती है उस पे पर्दा होता है, खिलाफ होता है। अगर 2 लड़कियां हो, एक बगैर पर्दे के हो, एक पर्दे के हो, तो जो पर्दे से है वो लड़की है, वो औरत है, वो कनीज़े फातिमा है। जो बगैर पर्दे के है उसका जिस्म तो औरत वाला मगर बेहया। पर्दे वाले को तो फख्र करना चाहिए। 10 लाख रुपए के मकान बनते, 10 लाख करोड़ों के बनते, करोड़ों के मकान, अगर किसी मकान पर पर्दा नहीं होता, खिलाफ नहीं होता, और एक अल्लाह का घर है, खाने काबा, सबसे ज्यादा कीमती क्या है? बोलो, पूरी दुनिया का मुसलमान खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है, सारे घर एक तरफ और अल्लाह का घर एक तरफ, इसलिए उसमें पर्दा है। जो कीमती होता है उसमें पर्दा। सस्ती चीज नालियों में पड़ी होती है और कीमती चीज अंदर पर्दे में होती है, तिजोरी में, तिजोरी में होती है, नहीं होती।
जो लड़कियां पर्दा ओढ़ती हैं वो अपने आप को हकीर नहीं समझे बेचारी ना। शादी में तो सब एक से डिजाइन निकलता ना, तो इस वजह से वो बुर्का ओढ़ के जाती नहीं, वो अपने आप को समझती है कैसे जाऊं, सब तो ऐसे ही होंगे, मगर तुझे शान दिखा, तू बता कि मैं मुसलमान की बेटी हूँ, नबी की बेटी के तरीके पर हूँ, तू किसकी बेटी है, किसके तरीके में बता। उसे बुर्का ओढ़ के जाना चाहिए, चाहे आलिमा हो या बच्ची पढ़ने वाली हो, बगैर पढ़ने वाली, दिखाओ उनको। और मैं कहता हूँ बता देना कि तुम जैसे लफंगियों ने बच्चे पैदा किए तो वो भी नाफरमान पैदा किए, और हम जैसे वफादार अगर बच्चे पैदा किए हैं तो अल्लाह के वली पैदा किए। एक लड़की है, तवज्जो, उसने आरज़ू मानी थी, तमन्ना ये की थी, या अल्लाह अगर मेरी शादी हो ना तो किसी हाफिज कुरान से, ताकि उसके सीने में कुरान, उसने सुना कि जिस घर में कुरान की आयत है तो नूरी नूरी होता है, हाफिज कुरान से हो। शर्मीली थी, वफादार थी, हयादार थी, कहीं से रिश्ता आया, लड़का अच्छा था, सारी बात अच्छी थी, मगर हाफिज कुरान नहीं था। अब वो सूरह वाक़िया पढ़ के दुआएं मांगती थी, मगर उसकी दुआ का किसी को क्या पता। बाप के रिश्ते का पता चला, बाप ने कहा बेटा अच्छा रिश्ता आया, बेटा है ऐसे, तुम्हारी क्या मर्जी है, बोलो रिश्ता कर दूं। तो अच्छी लड़की तो मना नहीं कर पाएगी, दिल में मगर तमन्ना आरज़ू रह गई। आप बजान ठीक है जैसे आप चाहें। चुप हो गई, खामोश हो गई। अब्बा ने रिश्ता कर दिया, मगर दिल ही दिल में कि मैंने तो पढ़ा था कि जो सूरह वाक़िया पढ़ के अगर 3 मरतबा दुआ मांगी जाती है दुआ कबूल होती है, मेरी क्यों नहीं। यही दिल में। शादी हो गई, होने के बाद शौहर के घर में चली गई। रात को जब शौहर आया तो चेहरा थोड़ा सा उदास था। उसने बीवी से कहा क्या बात है, क्यों उदास हो? बोलो मैंने तो पहले रिश्ता भेजा था, तुम्हारी मर्जी नहीं थी तो तुमने इजाजत क्यों दी? नहीं मेरी मर्जी थी। अच्छा तो फिर मुज़महिल क्यों? कहा बताऊं? कहा मेरे बाप ने मुझसे पूछा तो मैंने इजाजत दी, तभी रिश्ता हुआ, और निकाह पढ़ाने वाले जब इजाजत लेने आए तो मैंने इजाजत दी, तभी निकाह हुआ, मेरी मर्जी थी। और अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, सर से लेकर पांव तक, मुझे किसी ने हाथ लगाना तो अलग, किसी ने देखा तक नहीं, मगर सिर्फ तमन्ना थी। तमन्ना तो कोई भी कर सकता, आरज़ू थी। क्या आरज़ू थी? तमन्ना ये थी काश मेरी अगर शादी हो किसी से ना तो वो हाफिज कुरान, ये मेरी आरज़ू रह गई, और मैं ये चक्कर में रह गई, मैं दुआ मांगती थी, मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हुई। वो लड़का कहने लगा मेरी बीवी पता नहीं मेरी कौन सी नेकी काम आ गई, मैं चाहता था ऐसी लड़की मुझे मिल जाए, मगर तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी ये तमन्ना आरज़ू मेरी वजह से पूरी होगी। का कैसे सुनो, मैं तुम्हें उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान हो जाऊंगा। परेशान लड़की खुश हो गई, क्या तुम हाफिज हो जाओ? कहा जी। क्या तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे हो, मुझे पसंद हो, बस अगर हाफिज हो जाओ तो मेरी पूरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। वो कहने लगी सुन, सुबह को मैं चुपके से निकल जाऊंगा, मेरी माँ तुझे खा लेगी, मेरी बहनें तुझे खा लेगी, मोहल्ले वाले तुझे जीना हराम कर देंगे, औरतें तुझे टॉर्चर करेंगे, मगर सब झेलना पड़ेगा। का ठीक। का कुछ लोग मुझे बुरा कहेंगे कुछ तुझे, मगर झेलना पड़ेगा। लड़का निकल गया सुबह पढ़ने के लिए चला गया। अब पढ़ने के लिए जब पहुंचा, इधर सुबह को बहनों ने उठाया, भाभी 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 बोला। अब भैया कहाँ? अब चुप। अम्मी भैया कहाँ? सब लोग इकट्ठे। भैया कुछ बोले अरे डाया नहीं यही खा गई होगी, कुछ बोले भाग गया, कुछ बोले इसने कुछ कह दिया होगा, हमारा भैया नहीं तेरा क्या करेंगे हम। मतलब जो कहना था, आप जानते कितना बुरा भला होगा, जो कहना था इतना पका, इतना बेचारी रो रही है, अल्लाह कौन सी सजा मुझे मिल रही है, बड़ी शरीफ लगी, कौन सी सजा। उधर वो दूल्हा मियां घूमते, एक मदरसे पहुंच गया, सलाम अलैकुम, बोले कारी साहब मुझे हिफ्ज करना,
उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, बोले थोड़े जल्दी नहीं आ गए? बोले हिफ्ज करना? बोले जी। बोले क्यों? अब बोले बस कुछ मत करना। बोले ये बताओ कितने दिनों में करा दो? तो वो समझे यार लड़का मेहनती है। बोले कोई काम तो नहीं करोगे, खाली हिफ्ज करो? बोले जी। बोले 3 साल में करा दूंगा। तो उसने सोचा 3 साल में तो मेरी बीवी को भगा देंगे वो घर से। नहीं, और कम बताओ। दूसरे मदरसे में गए, कारी साहब बोले 2 साल में। और गए फिर कारी साहब बोले 3 साल, 1 साल में। अब 1 साल से नीचे कोई नहीं उतरता। उधर बीबी रात को मुसल्ले पर सूरे वाक़या पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे शार की हिफाजत करना और उसे अपने काम में मौला पूरा मौला उसको कर देना। अल्लाह, अब वो दुआएं कर रही है, अल्लाह वो पाए तकमील तक पहुंच जाए। अब ढूंढ रहा बेचारे को 3-4 दिन गुजर गए। उधर बीबी दुआएं कर रही है। एक फकीर मिल गया। कौन मिल गया? फकीर की दाढ़ी सनी हुई, थूक लगा हुआ, पान खा रहे थे। क्या कर रहे थे? पान। बराबर से निकले, ठहरो, फिर पीछे को आए, चेहरा देखा, बोले ओ नए दूल्हा मियां घूम रहे हो? फकीर ने पकड़ लिया। बोले नए दूल्हा मियां घूम रहे हो? बोले बाबा आपको कैसे पता? बोले जाओ, यहाँ से 17 किलोमीटर दूरी पे बगदाद है, वहां पे अब्दुल कादिर जीलानी का मदरसा है, उसमें जाके दाखिला ले लो, हाफिज हो जाओ। अब वो बड़े पीर की बारगाह में चला। बड़े पीर बैठे हुए थे और जैसे ही अंदर कदम रखा तो बड़े पीर बोले आ जाओ नए दूल्हा मियां, आ जाओ नए दूल्हा मियां, आ जाओ। अब ये बोले मोबाइल का दौर होता ना तो आज तक कहते लगता किसी ने फोन कर दिया होगा। मोबाइल का भी दौर नहीं। आज बोले जी पहले ये पूछता था मैं कितने दिनों में हाफिज बन जाऊंगा। अब बड़े पीर साहब बोले तुम कितने दिनों में हाफिज बनना चाह रहे हो? उसने सोचा यार का सरकार 30 सिपारे होते हैं ना, अब बहुत मेहनत करूंगा तो 100 सिपारा याद कर लूंगा। एक दिन में जो है 4 दिन में 1 सिपारा, 4 महीने हो गए। हुजूर 1 महीना दौर का 6 महीने में करूंगा। हुजूर 6 महीने। बड़े पीर बोले ज्यादा है और कम करो। कम करो का सरकार 5 महीने में। बड़े पीर बोले अभी और ज्यादा कम करो का सरकार 4 महीने में। अब इसका दिल धड़कने लगा, लग रहा कारी साहब पीटते बहुत होंगे यार, कैसे याद करूंगा? क्या पता था कारी साहब भी बड़े पीर साहब हैं, समझे? कहां पीटते बहुत होंगे, डरते डरते बोला सरकार 3 महीने में। बड़े पीर बोले अभी भी ज्यादा कम करो। कभी बड़े पीर के चेहरे को देखे, बरादर देखे, लाठी रखे हुए तो नहीं, 2 महीने में। बड़े पीर बोले ज्यादा है सरकार, रोजाना क्या 1 ही सिपारा याद करूंगा, चलो 1 महीने में। बड़े पीर बोले अभी भी ज्यादा। सरकार याद मुझे करना पड़ेगा, मगर क्या पता था पढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि पिलाया जाएगा। क्या करा जाएगा बोलो? और ये दुआएं किसकी काम कर रही थी? इसकी नहीं, वो जो बीवी मुसल्ले में पड़े होकर के दुआएं मांग रही थी। ये जितनी आई है अपने शौहरों के लिए दुआएं मांगती है। हाँ मांगती है, मांगती है। तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता। मालूम है क्या मांगती है? कहती है अल्लाह या तो यही मेरा मुंह ना देखे या मैं इसकी मुंह ना देखे। मार दी एक ही में। शकील सो गए क्या? हाँ मांगती है दुआएं, पार है, आर पार करती है, पार वाली दुआ।
समझ में आ गई बात? ये हमारे घर की मांग थी। मैं तंग आ गई हूँ इस घर में, 3-4 बच्चे भी टहल रहे और कह रही एक दिन का सुकून नहीं मिला, एक दिन का प्यार नहीं मिला, एक दिन का चैन नहीं मिला। मैं सर पकड़ के रह गई, अब क्या करूं? और 3-4 बच्चे घूम रहे हैं। जरा सोचने की बात है, बड़े पीर वाले कुछ कम कर लो। सरकार 1 महीना कैसे याद होगा? दिल में सोच रहा था कौन से कारी साहब को फंस गया यार, वो फकीर ने कहाँ फंसवा दिया आज। मगर क्या पता था ये फकीर तुम्हारी फांस निकालना है। कहने लगा, बोले चलो यार भाग जाऊंगा एक दिन पढ़ के। दिल में सोचा भाग, 15 दिन में, 15 दिन। बड़े पीर बोले और कम करो, मर गए। अब वो कहने लगा सरकार 5 दिन में। बड़े पीर बोले और ज्यादा। कहने लगा सरकार 3 दिन में। बड़े पीर हाथ मार के बोले चल खत्म कर यार, जाके यार कर लो, का खत्म कर, जा करके वुजू बना ले और मेरे पीछे नमाज का टाइम हो गया, 4 रकात नमाज पढ़ ले। मैं तेरी तरफ सलाम फेरूंगा, आधा हाफिज कुरान हो जाएगा। बाई तरफ फेरूंगा तो पूरा हाफिज कुरान हो जाएगा। ये मालूम है आपको ये किसकी दुआएं काम कर रही हैं? अच्छी बच्ची अगर घर में आ जाए तो उसकी। मगर तुम्हें जो है ना अच्छी बच्ची चाहिए ही नहीं, तुम्हें तो बुलेट चाहिए। बुलेट ठोक जब तक ना इसका धुआं नहीं निकलेगा ना, तब तक ये जो सबर काम करेगा। मेरी तकरीर में आता कुबड़े बुलेट मांगा। अब कुबड़ों को मैंने बदल दिया है, ऐसे चल जाए थरथराता हुआ, लोग पकड़ रहे हैं बुलेट लेना। अब सबने तोतले भी बुलेट मांगा, हद कर दी। तुम्हें अच्छी बच्ची का चाहिए? किसी की शरीफ बच्ची हो ना, अपने बेटे के साथ निकाह करके घर की बहू बना के उसे बेटी का दर्जा दो। समझ रहे? अब वो उधर दुआएं कर रही है, कह रही है अल्लाह तुझे नबी के बच्चों का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, पंजतल पाक का वास्ता। मैं तो भूखी रह रही हूँ कुत्तों जैसा, मेरे साथ सुलूक किया जा रहा है अल्लाह, मगर मेरे शौहर की हिफाजत करना। जिस काम से निकले मौला उसमें उन्हें कामयाबी अता फरमाना। उसने वुजू बना, खटपट खड़ा हो गया, इधर सलाम फेरा 15 पारे, इधर फेरा पूरा। बड़े पीर बोले इधर जाते हो गया, मगर मालूम क्यों हुआ? तेरी वजह नहीं है, वो तेरी बीवी मुसल्ले पे पड़ के ना मेरे खानदान का वास्ता देती है, करबला वालों का वास्ता देती है, पंजतन पाक का वास्ता देती है। इसलिए जा हाफिज कुरान हो गया। 7 दिन 6 दिन घूमने में गुजर गए थे, 7वें दिन हाफिज हुआ। जब पहुंचा तो हाफिज कुरान बन। जरा मन्नते मानो तो यार, करो तो, मगर सब उल्टा पुल्टा कर दिया। शादी है ना, शादी आज क्या नाम है? मोहम्मद ताहिर भाई मुबारकबाद खिलाए। बेटे की बेटे कहाँ है बेटा? अच्छा चलो इधर ही मेहमानों को देख रहे होंगे, तवज्जो मेरी तरफ। तो बेटे की शादी के मौके पर आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे ये दौलत दी है, तो आला हज़रत ने शेर कहा है, उनके निसार कोई कैसे
रंज में हो। ये मास्टर है मास्टर, उंगली वही पहुंच जाती है। उनके निसार कोई कैसे रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए सब गम भुला दिए हैं। आने तो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कहिए या रसूल अल्लाह। आने तो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, और कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, लंगर उठा दिए हैं। अच्छे काम करोगे अच्छा फल पाओगे। मैंने आयत पढ़ी थी, कुल ए महबूब फरमा दो इन्नल फज़ला बियदिल्लाह। जिसे चाहता है वो अता करता है। अच्छे काम के बनोगे, आज के बाद गाने बाजे, वो जो मैं कह रहा हूँ यहूदियों का मिशन था, तो उन्होंने जो था ना हमारे बच्चों को कुरान से हटाया, दीन से हटाया, मोबाइल पे लगा दिया, पर्दे से हटाया, फैशन पे लगा दिया, और काम काज से हटाया तो मालूम है काय पे लगा दिया? बस तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें करना, चैटिंग करना, मोबाइल पे इधर उधर, जिसको बोलना है लवेरिया, समझे? इनको हो गया प्यार, मारा जा रहा है असल में तुम्हें मारा, सही बता रहा हूं, मीठा खिला खिला के मारा जा रहा है। आपको पता नहीं ये तुम्हारा था मिशन, मालूम है? 4 बजे से तुम उठते थे, दौड़ते थे, भागते थे, कुश्ती के मैदान में तुम आगे होते थे, काम काज में तुम आगे होते थे, समझे? मुसलमान फजर में उठ जाया करता था, रात के 4 बजे से जल्दी सोता होता तो नहीं होता था, ये पहलवान बना करते थे। मगर अब तुम्हें क्या कर दिया, 2-2 बजे तक उसमें मोबाइल में लगा दिया, कुछ भी नहीं है तो वो लड़के जो क्लिप बना बना के भेज रहे हैं, गधे घोड़े जानवरों से गंदी हरकतें करके भेज रहे हैं, वही हमारी बेटियों को मोबाइल है, आपकी बेटियों को मोबाइल है। अब बताओ कितनी गलत हरकत है, बोलो है कि नहीं? लड़के से भी हमारे व्यूज हासिल हो जाए, इस तरीके से तुम हंस रहे हो, ठिट्टे मार रहे हो, वो देख रहे हो, ये कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं चलता 3 बच्चा, कभी 2 बजे, अब 3 बजे रोजाना सोने वाला, 2 बजे सोना, 4 बजे सुबह में उठेगा, 7 बजे 8 बजे उठेगा, और कुछ बातें मैं आपको बताने की नहीं होती, या तो अल्हम्दुलिल्लाह बताना पड़ता है। जानते हैं आप, गैरों में जाओ तुम वहां पे तो मालूम है क्या होता है? 4 बजे से उनके लड़के दौड़ते हुए भाग रहे रोडों पे, काय की तैयारी चल रही, वर्जिश कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को फिट कर लिया, और तुम आंखों में गड्ढे, गालों में गड्ढे, तुम्हें कंगा लगवा दिया, तुम्हें छक्का बना दिया, हिजड़ा बना दिया, और इससे बड़ा क्या? माफ करना, बात बुरी लग रही होगी, समझे? तुम्हें क्या बना दिया? तुम्हें सिर्फ घेर के रख दिया, किसकी बहन बेटी को तकलीफ? अपनी चचेरी खलेरी यार, तू ऐसा था, तू तो ये था, अपनी तो छोड़ो, गैर मुस्लिम बेटी की भी इज्जत बचाने वाला मुसलमान होता था, है नहीं? कैसा मुसलमान हो? आज तुम अपनी की नहीं बचा, सब इसी में लग गए, सब इसी में लग गए, टोटल 10 रुपए नहीं कमाता, 10,000 का मोबाइल चाहिए। तुम नहीं हो, काम सीख जाओ, तुम्हें काम सीखना नहीं चाहिए? जो खाली घूम रहे हैं, लफंगी कर रहे हैं, इसी में जिंदगी कटेगी। उससे गुटखा छीन के खा लिया, उससे पुड़िया छीन के खा ली, उससे वो सिगरेट छीन के पी लिया, उससे बीड़ी छीन के पी ली। अब जवान हो गया, अम्मा दे नहीं रही, खर्चा अब्बा दे नहीं रहे, किसी की मोटर खोल ली, ओ बेटा, किसी की मोटर खोल ली, किसी की मोटरसाइकिल ले गया, किसी का नल खोल, तुम्हारे ये काम है? आज से काम सीखना, जो स्कूल पढ़ने वाले वो स्कूल जाओ, स्कूल टॉपर बनो, समझो? पायलट तुम बनो, इंजीनियर तुम बनो, वकील तुम बनो, जज तुम बनो, समझे?
समझे? इंस्पेक्टर तुम बनो, दरोगा तुम बनो, उधर आ जाओ वकील तुम बनो, समझे? मास्टर तुम बनो, डॉक्टर तुम बनो। तुम कहते बुज़दिलो पढ़ नहीं सकते हो क्या? जो स्कूल में पढ़ने वाले बस किसी लड़की से उसमें फंस गया, पढ़ने कम जा रहा, प्यार करने ज्यादा जा रहा, बस मरवा दिया तुम। क्या है ये? बन के जरा दिखा। एक ही तो अब्दुल कलाम, उसका जो है कितना नाम, अब उसके बाद कहाँ रहे? क्यों तुम्हें फांस कर रख दिया? और जो मदरसे पढ़ने वाले बच्चे वो मदरसे पढ़े, बेहतरीन आलिम बने, जलन हसद कीना बगावत निकाल कर फेंक दे, जिसके घर जाकर के दुआ कर दो तो बेड़ा पार हो जाए। लड़कियां दिखा दे अपने आप को कि हम नाचने वालों की बेटी नहीं है, हम सैयदा फातिमा की कनीज़े हैं, हम उनके नस्ल में से हैं जिन्होंने वली पैदा किया है, जिन्होंने गौस पैदा किया, कुतुब पैदा किया, अब्दाल पैदा किया है, हम उनकी नस्ल में से। तुम्हें फख्र होना चाहिए। दुनिया में कोई लड़की ऐसी नहीं है, कोई औरत, कोई मजहब की ऐसी नहीं है जिसने वली पैदा किया हो सिवाय तुम्हारे मजहब के, और तुम नाचने वाली को फॉलो कर रहे हो। तुम नाचने वाली को बाल और ये सब ला रही नहीं। जो लड़के खाली घूम रहे हैं, मदरसे में नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल में नहीं पढ़ रहे, पढ़ने का वक्त नहीं, वो काम सीखे। कोई भी काम करो, जायज काम करो, काम करते करते अल्लाह सबको मौका देता है। समझ में आ रही? काम सीखो, आगे बढ़ो। मैंने ऐसे भी देखे हैं रिक्शा चलाने वाले, आज उनके घर में गाड़ियां ड्राइवर रह रहे हैं। करो तो जरा, तुम करो तो। तुमने सारी जवानी, सारी जिंदगी इसी में निकाल दी। अम्मा से लड़ लिया, बहन से लड़ लिया, मोहल्ले में कुत्ते भौंका रहे, शादी हो गई, हे गिजराने चला गया, वहां जाके मोर्चा घेरता जहां से औरतें गुजर रही। शर्म है, गैरत नहीं आती है? कौन जाएगा? तुम हो क्या ये तो देखो। तुम बहुत काबिल हो, बहुत काबिल, मगर तुमने अपना वकार खुद खोया। आज के बाद सारे लड़के काम करेंगे, सारे लड़के काम करेंगे। जल्दी सो, सुबह को उठो, 1-2 किलोमीटर दौड़ के आओ, ताजा पानी से नल में नहाओ, फजर की नमाज पढ़ो। समझ में आ रही है? और अगर माँ की तबीयत वैसी है, मुझे खुद चाय बनाने में कोई ऐब नहीं है। समझ में आ रही है? अपने हाथ से काम करा करो। हमारे आका तो घर में झाड़ू भी मार लिया करते थे। समझ में आ रही बात या नहीं? इसी वजह से ये सारे काम का आज तुम्हें शर्म आ रही है? बीवी बेचारी अगर उसके पेट में दर्द है, अरे वो भी तो इंसान है। आंधी आए, तूफान आए, सब कुछ आए, 3 टाइम खाना दे रही है वो। तुम्हारे कपड़े धो रही है, तुम्हारे कपड़ों में प्रेस कर रही है, तुम्हारे रिश्तेदार चाय दे रही है, नाश्ता दे रही है, सारी चीजें दे रही है। तुम्हारे पाँवों में दर्द हो, पाँव दबा रही है, सर में दर्द हो, सर दबा रही है, सारे काम तुम्हारे बच्चों को खिला रही है। तुम मर्द हो करके कर रहा है, वो क्या लोहे की है क्या? उसके भी तो कभी पाँवों में दर्द होता होगा, उसके भी तो कभी सर में दर्द। अगर मोहब्बत और प्यार है तुम्हें अपनी बीवी से, तो क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं करना। कभी उसके काम में आ सकते हो, उसमें कोई ऐब नहीं है, ऐब नहीं है कोई। कहीं ये समझो कि साहब बीवी तो जूते की नोक में रहे, वो इंसान कभी बीवी रखने का काबिल नहीं है। ऐसा या दौलत ये सब कुछ नहीं होती। इस्लाम ने वो तरीका बताया ना, वो तरीका बताया। मोबाइल है ना तुम्हारे पास, अच्छा इस्तेमाल करो इसको। ये उलमा के पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, लेकिन हम अच्छा इस्तेमाल करो। अभी दोपहर में बुखारी शरीफ मुझे देखनी थी, इसी मोबाइल में देख रहे। कुरान पढ़ना होता है इसी में पढ़ना होता, मसला देखना होता है इसी में। ये लोग सारे लोग इसी में देखते, तुम्हें देखना नचकइयों को देखना, वो सब करो। ये बात नहीं। 50 लड़के अगर ग्रुप बना लेना, अच्छा मतलब ग्रुप क्या बने, उसमें गाली नहीं, कुछ नहीं। कैसा ग्रुप बने कि यार हमें मरना है तो कुछ काम करके मरना है। तुम्हारे पास फंडिंग है ही नहीं, पैसे है ही नहीं। 10 रुपए रोजाना, 10 रुपए रोजाना, मालूम उठ के मैं सारी मामूली बातें उठा देता हूँ। मामूली 10 रुपए दीनी काम के लिए एक तरफ निकाल सकते हो। एक महीने में कितने हो रहे? 300 रुपए हो रहा है। 300 रुपए महीना, मालूम 100 लड़के अगर जुड़ गए कितने हो रहे हैं? जरा जोड़ के देखिए, समझे? 9,000 हो रहा है, 30,000 हो रहा है, तकरीबन 30,000 हो रहा है। 30,000 रुपए महीना। यार जरा इकट्ठे करिए एक साल में। तुम्हारे मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं रह सकता जिसकी छत ना हो। तुम्हारे मोहल्ले में ऐसा नहीं रह सकता जो अपने गोद में लेकर, मैंने ऐसे देखा ना, ये नूरुद्दीन मंजर साहब बैठे, पूछो
एक सैसवान में रहते हैं, उसके पेट में गांठ हो गई थी कैंसर की। उसका कहना यह था कि सिर्फ मैं एक मरतबा सैयद साहब को देख लूं, चाहे फिर इंतकाल हो जाए, बाद में ऑपरेशन कराऊंगा। मुझे इंदौर जाना था तो मैं भी दिल्ली चला गया। मैंने कहा चलो पढ़ के दम कर दूंगा, फूक लेता हूँ, पता नहीं क्या बात है, किस नियत से। जबकि उसने मुझे कभी देखा भी नहीं, मोबाइल पे देखा था तकरीर करते हुए। मैं पहुंच गया, जब जाके देखा मैंने दुआ बताई, उसकी बेटी को दुआ बताई। मैंने बताया अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2022 मतलब पढ़ो, आज तीसरा महीना भी पूरा हुआ नहीं, रिपोर्ट नॉर्मल की आ गई। सैसवान की बात, रिपोर्ट नॉर्मल की आ गई। कुरान में क्या नहीं है, सब कुछ है, समझ में आ रही, सब कुछ है, मगर हम रास्तों को भटक गए, भूल गए, सारी चीजें खत्म कर दी। तो मैंने वहां पे जो बता रहा हूँ देखा ना, जो मजदूरी करता ना 500 रुपए की, अब वो एक महीने से अपने बच्चे को लिए पड़ा, तो उसकी मजदूरी खत्म हो गई, 2-4 हजार रुपए तो खत्म हो गया। अब क्या खाएगा वो, दवा के बगैर उसका बच्चा मर गया। यार तुम इस लायक नहीं हो कोई ये कह दे कि उसने हमारे बच्चे की जान बचा ली। कितने लोग ऐसे मर रहे हैं तुम्हें मालूम? कितने लोग तुम्हारी जरूरत है और तुम ये गुटखे खा खा के, तेरी मेरी बहन बेटी, तुम इस लायक नहीं हो किसी का मददगार बन जाओ। तुम नहीं चाहिए हर वक्त छीनने वाले बनो, देने के लायक नहीं बन सकते, तभी बन सकते। 100 लड़के करोगे मालूम, 30,000 रुपए महीना, समझे? 12 दिन में 3 लाख, 12 महीने में तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए हो जाते, 2.5-3 लाख और 3,60,000 रुपए, 3.5 तो मानो, 3.5 लाख रुपए एक साल में हो रहे हैं यार। क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। कोई गरीब रह सकता है? तुम्हारे कितने जा रहे हैं 10 रुपए एक दिन में, जरा सोचो तो। और तुम ये करके देखो ना, तुम कहोगे कोई मौलाना आया था बता के चला गया। ये जो 10 रुपए निकालोगे ना, तो तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे, तगड़ी बीमारियों से बच जाएंगे, हाथ से बच जाओ। इतने तुम्हें सहूलतें मिलेगी, जिसका काम नहीं चलता होगा, जिसका काम नहीं। एक शख्स ये था नोएडा में, उसकी फैक्ट्री बंद पड़ी थी, बड़े बड़े जादूगर आए, यूट्यूब अतरंग अतरंग। मेरे पास भी मैं तकरीर करने गया सेक्टर नंबर 9 में, उसने देखा होगा पता नहीं क्या लगा, वो मिला हुजूर ऐसे ऐसे। मैंने कहा मेरे पास ताबीज़ भी नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मुसलमान बोला, मैंने कहा जब भी खाना बने तो 3 मुट्ठी ऐसे करके आटा निकाल कर दिया, समझे? आज 3 फैक्ट्री है, जहाँ एक बंद पड़ी थी आज 3 फैक्ट्री। आज वो कहता है दिल्ली में जब भी इधर आओ तो उसकी गाड़ी मेरे लिए तैयार है, समझ में आ रही? तो ये मामला नहीं, तो तुम्हारे लिए दुआएं नहीं कर सकता हूँ, ये उलमा तुम्हारे लिए दुआएं नहीं कर सकते? कर सकते, मगर प्यारो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये जो हमारे बच्चे ना, ये जब 100 मिल जाएंगे सब जंग, तो तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हें इतना जरूर कह के जाऊंगा, खाली मत घूमियो यार, खाली मत घूमना। अगर 10 घर में है तो 10 कमाएंगे, खर्चे इतने बढ़ गए तभी काम चलेगा। समझ रहे बात? मेरी बात समझ रहे ना? अब कोई लड़का खाली तो नहीं घूमेगा, कोई लड़का मोबाइल पे तो नहीं पड़ा रहेगा। जो उनके दोस्त है ना, उनसे बातचीत करो, दिल्ली जाना पड़े दिल्ली जाओ, समझे? बम्बई जाना पड़े काम करने बम्बई जाओ, निकलो घर से, या गांव में कहीं तो करो, रुद्रपुर में कहीं फैक्ट्री में तो करो, बढ़ो आगे थोड़ा, झटके लगेंगे, तजर्बा देखो तो यार आजमा के। ये कुएं की मेंढक बने रहोगे, यही बने रहोगे। जहन अच्छा रखियो अपना, मदद वाला जो मैं बता रहा हूँ ये बात ध्यान रखियो, नियत ये करके रखियो, अल्लाह मुझे कर देगा कि मैं दीन की खिदमत करूंगा, गारंटेड बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें करेगा, अल्लाह तुम्हें करेगा। और अगर नियत बदलेगी तो भैया वैसे जैसे नजरें बदलेंगे वैसे नजारे बदलेंगे। मैंने बहुत बातें कह दी, टाइम भी बहुत ज्यादा ले लिया, कोई गलती हो गई हो माफ करना, किसी को बुरा लगा हो माफ करना। और मैं सबको गवाह बना करके सबके सामने तौबा करता हूँ, आप लोग भी तौबा करिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं इनको ताहिर भाई को दिल से दुआएं देता हूँ, अल्लाह ये जो शादी हो रही है मेरे मौला, इस शादी को इज्जत के साथ मील तक पहुंचा दे, इस पूरी सिरौली में बहारें अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जिनकी बच्चियां जवान हैं, रिश्ते नहीं है, रिश्तों का इंतजाम कर दे, शादी का गैब से शादी के लिए मदद फरमा दे। किसी का कामकाज नहीं चल रहा है, अल्लाह उसके कामकाज को चला दे मेरे मौला। आपस में मेल मोहब्बत मवद्दत पर
पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह उलमा की, इमामों की, हाजियों की, नमाजियों की, सबकी कद्र करने की तौफीक अता फरमा दे। बड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।